हे गाइस, वेलकम टू चाय चर्चा और छत एपिसोड 2। आज हमारे साथ हैं मेरे गुरु मिस्टर जयपुर और मिस्टर राजस्थान रह चुके, ऑल ओवर इंडिया में फेमस हैं इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स के लिए, मिस्टर देवराज शर्मा। तो इनका हम आज के एपिसोड में स्वागत करते हैं। चाय चर्चा और छत आज रात में शूट हो रहा है, तो इन्जॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले देव गुरु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ये आपकी जो फिटनेस जर्नी रही है, तो ये स्टार्ट कब से हुई थी, और मतलब पहले आप क्या करते थे या स्टार्टिंग से ही फिटनेस था? जो भी था वो आप मुझे बताइए। नहीं, स्टार्टिंग में फिटनेस नहीं था, मैं कैटरिंग लाइन में था। जैसे हमारे जोधपुर के ज़्यादा मिठाइयाँ से फेमस है। हाँ, जोधपुर की मिठाई। तो भाई यहीं काम करते थे। अच्छा। तो बाद में हम भी आना पड़ा, मुझे भी। हम्म। फिटनेस लाइन में मैं आया था 2013 में। 2013 में? मतलब सलमान खान की मूवी आई थी। नहीं सलमान खान देखे, मतलब सारों में ये जगह था कि बॉडी बनाएंगे, तो मुझ में भी वो खरीद रहा। धीरे धीरे इस चीज़ को करते करते इससे इतना लगा हो गया कि मैं वो जो कैटरिंग का काम करना था उससे हट गया, उससे मेरा बिल्कुल ही माइंड हट गया। तो भाई भी सपोर्टिव, ऐसी बात नहीं है। भाई ने भी ये कहा चाहे तो ये भी कर ले, मैं मना नहीं करता। तेरे को भाई दोनों ना, आप एक नाव में सवार हो, दोनों उसमें दो में पैर नहीं रख सकते। तो मैं इस लाइन में सीखने के लिए मैंने जर्नी शुरू करी। तो मैंने एक जिम में जॉब की। तो वहाँ साल 2 साल काटे, तो मुझे कुछ लगा नहीं कि भाई यहाँ सीखने कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो यहाँ सीख, तो मुझे वहाँ से बाहर निकलना था। तो वहाँ से जब मैंने बाहर निकला तो मैंने गुरु पकड़े थे। उसने मुझे 2 साल में इतना ट्रेंड कर दिया कि आज मैंने खुद की जिम खोल ली। तो खुद की जिम पे आने से पहले जो आपकी बीच की जो जर्नी रही है, उसमें मैं मिस्टर राजस्थान खेला था, मिस्टर जयपुर भी खेला था। हाँ, काफ़ी लोगों से अच्छी बॉन्डिंग रखी है। हाँ, तो मैं वही था कि मतलब आप जो कितने टाइम तक आप ट्रेनर रहे थे, मतलब जो आप दूसरी जिम में जाते थे जहाँ मैं आपसे मिला था, तो लगभग 3 साल। 3 साल आप ट्रेनर रहे। तो 3 साल आपने उस जगह पे मेहनत करी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं भी जो देव गुरु जी हैं, आज ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मतलब बड़े भाई की तरह भी क्या, हम बहुत ही अच्छी क्लोज एकदम हैं। लेकिन मैं इनसे सबसे पहले 3 साल पहले ही मिला था, और हम मिले थे एक जिम थी जहाँ ये ट्रेनर थे। मैं इनके पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने गया था। बिल्कुल दुबला पतला था, आप लोग जैसा कि जानते हैं। बहुत ही ऐसा, मतलब ऐसा आया था ना, मुझे लगा यार इसको जिम करने का नहीं, इसको जिमने की जरूरत है। सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल जिमने की जरूरत थी। तो इन्हीं के अंडर गाइडेंस में फिर हमारा बॉन्डिंग ऐसा बढ़ता गया कि फिर आज सब कुछ साथ में शेयर करते हैं, और चाय चर्चा और छत पे हम साथ में बैठे हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जो पूछ रहा हूँ, एक किस्सा था। मुझे पता है आप डीपली बताओगे नहीं, क्योंकि आप जब भी डीपली जाते हो तो आपको थोड़ा सा नर्वस फील होता है। बट हमारी ऑडियंस को क्या है, जो भूत के किस्से होते हैं बड़ा मजा आता है। तो मैं आपसे वो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में आप हमारी ऑडियंस को किस्सा बताओगे वो क्या हुआ था। ये करीब 3 साल पहले की बात है। मेरी पिताजी की डेथ हुई थी जब जी। तो वैसे तो भगवान पे हम श्रद्धा है, हमारी अच्छी कृपा है जी। उस टाइम क्या होता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो पूजा पाठ वगैरह सब बंद हो जाते हैं। सूतक लग जाता है, मतलब करते नहीं है जी। तो घर भी अशुद्ध रहता है। तो मेरी मतलब रात में मैं टॉयलेट करने गया 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास है। घर से मतलब घर के बाहर टॉयलेट है हमारा। अच्छा। तो घर से बाहर गया, तो वापस जब आया तो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ। मतलब आपके ऊपर कुछ, हाँ, ऐसी आत्मा ऊपर हो गई, सबके रूम कांप गए भाई साहब, पूरे घर, मतलब इधर उधर के लोग आ गए, सब ऐसा हो गया कि माहौल एकदम दबदबा हो गया। 3 घंटे तक वो मेरे अंदर रहा, 3 घंटे तक। ये तो अभी थोड़ा सा मतलब खुल के बता नहीं सकता मैं। बाकी ये है कि मेरा 3 घंटे के अंदर 3 से 4 किलो वेट कम हो गया था। लो, सुबह एक बॉडी बिल्डर बता रहे हैं बात को। मेरा फेस इतना पतला हो गया था उस टाइम। सुबह सब मुझे ऐसे कह रहे थे, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। और उसके करीब 1 महीने तक मैं अंधेरे से डरता था। कभी बिना लाइट के सोया नहीं। बताओ, ये सीरियसली अभी तो मतलब बहुत शॉर्ट में बताया। जब इन्होंने जो डिटेल में बताया था, तो हम लोगों के भी सुन के एकदम से, मतलब ये इतने मजबूत हैं कि ये अकेले जिम में रहते थे, और इनका कभी कोई ऐसा कोई फेस हुआ नहीं कि किसी चीज से डर लगा हो। ही नहीं था। उसके बाद ऐसा डर गुस्सा अंदर, मतलब एकदम से कई महीनों तक अंधेरे में, मैं अंधेरे में, जैसे ये अंधेरा है इधर, मैं यहाँ तक नहीं जा सकता था। अब बताओ इतना। और रात में सोता नहीं था, दिन में सोता था, मम्मी के पास सोता था। 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, 4 दिन तक जरा सी आंख घटी नहीं, एकदम से आंख खुलती थी। भगवान, बहुत ही ज्यादा। और मतलब इतना डर गया था मैं, ऐसा दिन तो भगवान कभी नहीं देखा है ये चीज़ तो। और आप बता रहे थे आप शायद इसी रीजन से अपने घर पे नहीं जाते। हाँ, बहुत मुझे मम्मी ने मना कर रखा है। मम्मी ने भी मना कर रखा है कि मेरे ऊपर वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा। मैं जब भी वहाँ जाऊँगा ना, अब पता नहीं क्या रीज़न है, तो मेरे ऊपर वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है। दूसरों पर नहीं होता है।
क्योंकि मैं थोड़ा भक्ति भाव में इधर काम में रहता हूँ। कम अब घर वाले क्या रहते हैं घर पे तो सारी भक्ति भाव करते तो इन्हें टच नहीं करता। अब मेरे को इसलिए मना कर रखा है कि तू आएगा ना तो तेरे साथ ये भी दिक्कत रहेगा, तो तुम वहीं रह, खुश रहे, जहाँ रहता वहीं, जहाँ तू रहता ना वहीं घर है तेरा। सही बात है। तो इसलिए मैं टॉपिक चेंज कर बिल्कुल टॉपिक चेंज करते हैं, वापस फिटनेस पे आते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बड़े नाम हैं। तो जो आपने मिस्टर जयपुर और मिस्टर राजस्थान जब आपने कंपटीशन खेला था, तो जैसे जो हमारे न्यू कमर्स देख रहे हैं जो खेलना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंपटीशन, तो आप क्या परेशानियां फेस हुई थी? पहले तो आप परेशानियां बताओ जो आपको लगा भाई डाइट में या वर्कआउट में या किस चीज़ में। मुझे भी ऐसे शुरू में चुल होती है ना कि हाँ खेलना भाई इजी होगा, ऐसे कहना कह दिया खेल लिया। और जब धीरे धीरे जो महीना भर करीब आया कंपटीशन के, जो डाइट गुरुजी ने लिखी, जो कागज बंद हो गए, तो मतलब वर्कआउट करते करते ब्लैकआउट हो जाना, फिर मैं काम भी करता था। सही है भाई 12 घंटे वर्कआउट कराता सभी को, खुद का भी वर्कआउट करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेनरों के साथ, बहुत ज्यादा। अदरवाइज अगर आप खाली जिम करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, घर जाके सो जाते हो। वही करते हैं, मैं नहीं करते। ट्रेनर के साथ क्या पंगा होता है कि उन्हें जॉब भी करनी पड़ती है, जॉब नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा, तैयारी कैसे करेगा। तो मेरे साथ ये था कि मैं अगर तैयारी करता तो पैसा करूंगा, तो पैसा कमाऊंगा, नहीं तो तैयारी कैसे होगी। तो काम करते हुए वर्कआउट करना वो एक बड़ा मेरे लिए इतना टफ था। और लास्ट दिन जब बॉडी से पूरा वाटर निकल जाता है, पानी बंद हो जाता है, भाई साहब मतलब एकदम आंखों का अंधेरा छा गया, वो 2 दिन ब्लैकआउट। और स्टेज से पहले ही 1 घंटे पहले थोड़ा सा कुछ खाया था, उल्टी शुरू। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी मत खाओ, गलती से मत खा लेना। सही बात। लास्ट दिन तो ऐसी हालत हो जाती है, बिल्कुल मतलब वो दिखाने की बॉडी रहती है, दिखाने पावर बिल्कुल भी नहीं। एक चांटे में आपको कोई गिरा देगा, उसमें कोई पावर नहीं रहती, खाली दिखता है 6 पैक है, कुछ नहीं, उसमें जान कुछ नहीं होती, बिल्कुल भी जान नहीं होती। ये सही बात बता रहे हैं जो सर ने बात बताई थी। मैं आपसे एक जगह एक क्वेश्चन और करूँगा कि जैसे अभी आपकी खुद की जिम है, द मसल किंग जिम है आपकी, और काफ़ी अच्छी चल भी रही है, भगवान की दया से, भगवान करे और भी चले, और आप उसमें ट्रेनर भी हो, है ना, आप बच्चों को सिखाते भी हो। तो जो आपकी जॉब है ये एक तरीके से आप ओनर भी हो गए, ट्रेनर भी हो गए, तो आपके लिए जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो ये आप मैनेज कैसे करते हो, मतलब अपनी डाइट वगैरह को, और अपने जो ये पूरा दिन का शेड्यूल जो आपका हेक्टिक हो जाता है उसको, वो फिर अपने आप को शांत कैसे रखते हो? थोड़ा मुश्किल है, पर ये घर की जिम होने का ये है कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। आप जॉब पे नहीं हो, बीच में जाके अपनी डाइट लेके आ जाओ घर जाके। अगर मैं आधा घंटा भी जिम से आ जाता हूँ डाइट लेने, तो मुझे कोई कहने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है घर की जिम होने से कि मैं आधा घंटा आ गया, कोई स्टूडेंट पीछे बोल दिया कि भाई हाँ वो संभाल लेता है। लेकिन अगर कहीं हम जॉब से छोड़ जाते हैं तो मालिक की परमिशन लो, ये तो अगर वो नहीं कहे तो वहीं रहो, ये भी सही। तो जॉब में और बिजनेस में काफ़ी वो है, तो इस वजह से अब मैं शांत रखता हूँ और डाइट ले लेता हूँ, डाइट भी लेता हूँ, और रेस्ट भी मिल जाती है बीच में। ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली जिम में जो था वो मतलब 12 बजे तक वहीं रहते थे, और अदरवाइज उसके काम जो होते थे वहाँ भी ले जाता था। हाँ, वो एक्स्ट्रा काम। तो हफ्ते में 3-4 दिन तो ऐसा आते थे कि उसका कोई ना कोई काम रहता, तो ऐसे करके हमारे 3 बज जाते थे, तो फिर 4 बजे वापस जाना पड़ता था। तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट था। नहीं, जो आपने ये बात बताई, मैं आपको नोटिस करता था जब आप जो भी पिछली जिम में जहाँ आप काम करते थे, वहाँ जो साथ में ट्रेनर थे या जो थे, वो जो भी ओनर थे, हम नाम नहीं लेंगे, उनके साथ वो जाते थे, या वो कहीं लेके जा रहे हैं या कोई पार्टी हो रही है, लेकिन हम कभी आपको ऐसा नोटिस नहीं करते थे कि आप कभी कहीं कोई पार्टी में जा रहे हो। तो ये चीज़ जो बच्चों को पार्टी में गया नहीं, एक्चुअली मैं चिकन या अंडे, नॉनवेज, शराब सब करता नहीं हूँ, तो वो सब वो करते हैं, मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ। तो मैं उनको पहले ही मना करता था, भाई ये चीज़ मेरी मांग कहती है कि भाई जो तुम्हारे दिल को नहीं लगे, जैसे मेरा दिल ये नहीं मानता ये चीज़ करने को, तो मैं वो नहीं करता हूँ। सही बात है। तो मैं उनको क्लियरली मना कर देता है किसका बर्थडे हो। इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ें बुलवाना चाह रहा था, क्योंकि जिससे यूथ को ये चीज़ मिले कि भाई जो चीज़ हमें नहीं चाहिए ना, तो हमें फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो करो, और दिल कर रहा नहीं कर रहा तो किसी की मत सुनो, खुद की सुनो बस। अब आप मतलब एक चीज़ है जो आजकल की यूथ है, आपकी जिम में भी आते होंगे, कई बच्चे आते होंगे जिनको ये रहता है कि भाई हमें तो 2 महीने में बॉडी तैयार करके दे दो। हाँ, ये बड़ा ट्रेनिंग चल रहा है, 3 महीने में बॉडी, 3 महीने में बॉडी। भैया जो 3 महीने तुम सोच रहे हो वो नेचुरल नहीं है। सही बात है, 3 महीने वो नेचुरल नहीं है, और वो 3 महीने दिख जाएगी, लेकिन बाद में अगर उसको कंटिन्यू नहीं रखोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। मैं यही कहने वाला था कि जो ये 3 महीने वाली बॉडियाँ बनाते हैं, फिर इसके साइड इफेक्ट भी तो तगड़े हैं। जो चीज़ अपने को 1-2 साल लगे वो 3 महीने में करोगे तो क्या होगा उसका। और नई जनरेशन वो अभी से चीज़ खराब हो जाएगी। पेशेंस नहीं है आजकल में, क्या लड़कों को पेशेंस नहीं बिल्कुल भी। किसी ने कह दिया अरे यार उसके 6 पैक है, अरे तो उसके पीछे इधर नहीं देख दो, वो नहीं देखेंगे, वो तो फ्रंट देख रहा है, उसका बैक नहीं देख रहा है, उसके बैक कितने साल हो गए इसको पूछते हैं। सही बात है।
अब मेरे को लोग कहते हैं कि सर अभी मैंने तैयारी शुरू करी, अब जैसे 15 तारीख को कंपटीशन है मेरा, 28 को है, तो अब मैंने महीने भर वापस कवर कर लिया कि सर आप कैसे कर लिया, हमें भी करना है। तो सर को करते हुए 8 से 10 साल हो गए और मैं हर साल खेलता हूँ, तो आपको पता चल चुका है। पता चलता है। और 9 महीने ऑफ साइकिल रहता हूँ मैं। हाँ, ऑफ साइकिल 9 महीने ऑफ साइकिल रहता हूँ, सिर्फ 3 महीने में साइकिल पे रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाती है। सही बात है। तो कोई चीज़ अगर तुम कंटिन्यू उस पर लगे रहोगे तो उसके साइड इफेक्ट झेलने ही पड़ेंगे। और ये आपको खुद को इतना गाइडेंस मिल चुका है अपने गुरु से, और आपके अंदर खुद इतनी नॉलेज आ चुकी है कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता है कि कब ग्रोथ करानी है, कब कम करना है, किस चीज को ज्यादा करना है, किसको कम करना है। सबसे पहले तुम बॉडी को समझो तुम्हारी जी, कि मेरी बॉडी में क्या कमी है, मुझे किस पे वर्क करना चाहिए। अब ये यूथ यही चीज तो नहीं समझती, उनको तो बस ये कि बस आए हमारे तो कोई इंजेक्शन लगा दो या कोई डब्बा दे दो और बस बॉडी बना दो, वो चीजें पॉसिबल नहीं बनती है। ये भी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को डब्बा कह देते हैं कि डब्बा है। अब आप इस पे थोड़ा बताओ कि ये डब्बा नहीं होता, जो ये लोगों के दिमाग में वो बढ़ चुकी है ना, तुम्हारी प्रोटीन की मात्रा होती है। अब तुम डब्बा लो या अदरवाइज कहीं से प्रोटीन लो, खाने से मतलब प्रोटीन इंटेक करने से मतलब है। डब्बे से कोई वो नहीं है। डब्बे से इसलिए कि लोग, जैसा मैंने सुबह मॉर्निंग वर्कआउट किया जी, अब मॉर्निंग में अंडे नहीं खा सकता, तो जो नहीं खा सकता प्रोटीन ले लिया। अब जैसे मैं एग वाइट या अंडे में कुछ भी नहीं खाता हूँ, तो मैंने प्रोटीन इंटेक कहाँ से किया? प्रोटीन से कर लिया। तो मुझे प्रोटीन इंटेक करने से मतलब है। अब चाहे मैं वो प्रोटीन खाऊं या चिकन खाऊं, सही बात। उससे अगर तुम सुबह से तुम चिकन खाते हो तो तुम्हें प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं, तुम चिकन खाओ। तो यही था, मैं आपसे इसलिए यूथ को बताना चाहता था कि यूथ के अंदर क्या मिसकंसेप्शन इतने ज़्यादा फैले हुए हैं, उनको ये लगता है कि मतलब डब्बा बेकार है या किसी ने बॉडी बना, अरे डब्बे खा के बॉडी बना ली। डब्बे में कोई जहर थोड़ी होता है, डब्बे में कोई ऐसी चीज पावर थोड़ी होती है जो तुमने खाया और बन गई। हाँ, यही तो डब्बे में भी प्रोटीन ही होता है जो दूध से बनता है, सब जानते हैं, दूध से बनता है। और अब तो ये तो मतलब अब तो खुले हो गए। कोई भी आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको पूरी प्रोग्रेस दिखा दे कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल लाइव दिखा देंगे आपको। अब चलो, अब लास्ट में आपसे जो आपके फ्यूचर प्लान है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो क्या है, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। अभी जो आपका कंपटीशन आ रहा है उसके बारे में बताइए। कंपटीशन है, अभी 2 कंपटीशन है। एक तो जो मैं JFF है, वो उसमें काफ़ी हाई लेवल के अच्छे आते हैं, साल में एक बार ही होता है, अच्छे एथलीट आते हैं, तो वो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। देखते हैं क्या होता है। बाकी 15 तारीख को है, उसके लिए तो फुल कॉन्फिडेंस है, उसमें मैं काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस में हूँ। बिल्कुल। तो ये 2 कंपटीशन अभी करेंगे। अभी राजेश भी खेला था, 2 बार सिल्वर मेडल, मेरा स्टूडेंट है, उसको भी तैयार किया था। यूट्यूब पे भी उसकी वीडियो डाली है, इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो आप चेक करो। अगर आप बोलेंगे, अगर आप अगला पॉडकास्ट गुरुजी के साथ राजेश को भी लेंगे, उसको आप देखोगे तो उसकी स्टार्टिंग से और जो फिलहाल गुरुजी की गाइडेंस में जो उसकी जर्नी रही है, वो भी 3 से 4 महीने में, और उसमें 2 मेडल उसने जीते पिछले महीने लगातार 7 दिन के अंदर। बड़ी मेहनत की उसने, बहुत मेहनत की, वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकेगा। बिल्कुल। तो हम बेस्ट विश देते हैं, नॉलेज दिया पूरा जी, हम बेस्ट विश देते हैं इसके लिए गुरुजी को। और जो गुरुजी की मेहनत है वो भी बहुत ज़्यादा है, कि अपनी तैयारी करना, फिर बच्चों को तैयार करना, सुबह 6 से रात के 11 बजे तक जिम में रहना, फिर अपनी डाइट भी लेना, सब चीज़ करना, और फिर सबसे बड़ी बात शांत रहना। सबसे काम नेचर है इनका। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई और इंसान हो तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए, इतनी, क्योंकि हावड़ तावड़ इतनी रहती है लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो चलो, इसके साथ आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद चाय ठंडी हो गई हमारी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो। गुरुजी के साथ एक पॉडकास्ट और चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। बिल्कुल। टिल देन, और हमारे आदि को जरूर फॉलो करो इसके इंस्टाग्राम पे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और के साथ। बाय बाय, लव यू।